ओके, आज हम कुछ कंसेप्ट देखेंगे दो सर्किल के ऊपर। ओके, सो हम देखेंगे कॉमन टेंजेंट। ओके, दो सर्किल के ऊपर कितना कॉमन टेंजेंट बन सकता है, यानी दो सर्किल ड्रॉ करेंगे और दोनों सर्किल पे कॉमन टेंजेंट हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। इससे कितना केस बनता है कि 5 केस, ऐसा टोटल 5 केस बनेगा। ओके, पहला केस इस तरह से है कि एक सर्किल है और इसके अंदर दूसरा सर्किल है। ओके, दो सर्किल, ये एक सर्किल है, उसके अंदर दूसरा सर्किल है। क्या इस सिचुएशन में क्या कॉमन टेंजेंट बनाया जा सकता है, खींचा जा सकता है? हमें कॉमन टेंजेंट के बारे में पढ़ना है। क्या कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई भी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता। सो इस केस में जीरो कॉमन टेंजेंट। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस हुआ। दूसरा केस हम लेते हैं इस तरह से कि एक सर्किल है और दूसरा सर्किल है जो जस्ट इसके इनसाइड में इंटरनली टच कर रहा है। दो सर्किल हुआ, फर्स्ट सर्किल, सेकेंड सर्किल। जो सेकेंड सर्किल वो इंटरनली टच कर रहा है केवल। क्या इस सिचुएशन में कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है? हाँ, यहाँ पर एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ओनली वन कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। ओके, सो एक ही कॉमन टेंजेंट ड्रॉ होगा। ठीक है, वन कॉमन टेंजेंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक, अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं, तीसरा केस। थर्ड केस में क्या हो सकता है कि दो सर्किल आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, दोनों सर्किल आपस में इंटरसेक्ट किए ना, ए पॉइंट और बी पॉइंट पर क्या किए हैं, इंटरसेक्ट किए। तो अब मुझे बताइए इस सिचुएशन में कितना टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कितना कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक टेंजेंट ये हो गया है ना, यहाँ से इस जगह टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट कॉमन टेंजेंट यहाँ से भी जा सकता है। सॉरी, ठीक से ड्रॉ नहीं हो रहा है। तो वी हैव अंडरस्टूड दिस वन। ओके, यहाँ पर से कितना टेंजेंट ड्रॉ हुआ? दो कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में कितना कॉमन टेंजेंट ड्रॉ होगा? दो कॉमन टेंजेंट ड्रॉ होगा, दो। इसको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इस तरह का टेंजेंट को क्या बोल सकते हैं? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ओके, थर्ड केस हो गया। फोर्थ केस में क्या होगा? फोर्थ केस में होगा कि दो सर्किल होगा जो एक्सटर्नली टच कर रहा है, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है। ठीक है, गौर करना, ऐसा तो हुआ था सेकेंड केस में, है ना। सेकेंड केस में क्या हुआ था, दोनों सर्किल टच कर रहा था मगर वो दोनों इंटरनली टच कर रहा था। अब यहाँ पर क्या हुआ, दोनों क्या हो रहा है, एक्सटर्नली टच हो रहा है। ठीक है, तो अब बताइए कॉमन टेंजेंट कितना ड्रॉ कर सकते हैं इसमें? तीन कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। एक तो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कॉमन टेंजेंट, यानी ऐसा टेंजेंट जो दोनों में टेंजेंट हो, दोनों सर्किल का टेंजेंट हो। ओके, दैट इज कॉमन टेंजेंट। ओके, सो यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये कॉमन टेंजेंट ही हुआ। एक कॉमन टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए ये भी एक कॉमन टेंजेंट हुआ। यहाँ से देखिए कि तीन कॉमन टेंजेंट हम क्या कर पा रहे हैं इस केस में, तीन कॉमन टेंजेंट को हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट केस देखते हैं जो फिफ्थ केस है। फिफ्थ केस में क्या होगा कि दो सर्किल है जो बिल्कुल टच नहीं करेगा। ओके, दो सर्किल क्या होगा, बिल्कुल टच नहीं करेगा एक दूसरे को। एक सर्किल यहाँ हो गया, दूसरा सर्किल यहाँ हो गया, दो सर्किल हुआ, दोनों सर्किल बिल्कुल टच नहीं करे एक दूसरे को। तो अब बताइए इस सिचुएशन में कितना कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? आई थिंक फोर कॉमन। एक तो इस तरह से ड्रॉ होगा, एक कॉमन टेंजेंट हो गया हमारा। ओके, नेक्स्ट कॉमन टेंजेंट किस तरह से होगा? दिस वन इज दैट वन इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इस तरह का जो कॉमन टेंजेंट होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, और क्या होगा? ठीक है, डायरेक्ट कॉमन, यानी ये दोनों जो है ए बी एक टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट, इसको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, या सी डी दूसरा जो टेंजेंट हो उसको भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोल सकते हैं। एक और दो और कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं इस सिचुएशन में, इस तरह से जो कॉमन टेंजेंट ड्रॉ होगा उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट।
ओके, सो कुछ भी नाम दे दें यहाँ पर से, एम एन, है ना। तो एम एन एक ऐसा कॉमन टेंजेंट है जिसको ट्रांसवर्स नाम दिया जाता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ओके, टेंजेंट, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब हमें सवाल किस तरह से पूछा जाएगा, हमें पूछा जाएगा कि बताइए कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का क्या लंबाई है, यानी ए बी का लंबाई पूछा जाएगा, ठीक है, और एम एन का लंबाई पूछा जाएगा। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लंबाई क्या होगा, यानी दोनों का हमें रेडियस मालूम होगा। मान लो कि ये बड़ा सर्किल है तो कैपिटल आर रेडियस लिख देंगे, छोटा सर्किल है तो स्मॉल आर रेडियस लेंगे। तो इसके लिए किस तरह से फॉर्मूला ड्राइव होगा उसके लिए हम बात करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, कॉमन टेंजेंट को किस तरह से निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। एक सर्किल ड्रॉ किए, दूसरा सर्किल यहाँ ड्रॉ किए, ठीक है, दो सर्किल ड्रॉ किए, दोनों का अपना सेंटर होगा, ठीक है, ओके। दोनों सेंटर को बिल्कुल मिला देंगे। आई विल ज्वाइन दिस टू सेंटर, दोनों सेंटर को, सेंटर को नाम दे देते ए और बी, ओके। तो जब हम ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल जाएगा, ए और बी को ज्वाइन किया, ओके। सो बड़ा वाला सर्किल उसका कैपिटल आर दे देते ना, रेडियस कैपिटल आर मान लेते, छोटा वाला सर्किल को कैपिटल आर स्मॉल आर रेडियस मान लेते, ओके, वेरी गुड। तो हम एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना चाह रहे हैं, सॉरी कॉमन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ओके, उसी का लेंथ निकाले, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स, ओके, ओके। दैट वन इज व्हाट, इसको नाम देते हैं सी और डी। ये मालूम है कि ये सी डी क्या है, कॉमन टेंजेंट है। कॉमन टेंजेंट मतलब कि सेंटर और टेंजेंट के बीच का जो अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। यू नो दिस वन वेरी वेल। टेंजेंट और टेंजेंट पर अगर सेंटर से लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो 90 डिग्री बनेगा, ओके। टेंजेंट पर सेंटर से लाइन ड्रॉ किए टेंजेंट पर तो वो 90 डिग्री बना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है। तो अब ध्यान देने वाली बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि AC जो लाइन है, AC जो लाइन है हमारा AC, वो पैरेलल है BD के, ये हमें समझना होगा, ठीक है। कैसे समझ पाएंगे, खुद देखो यहाँ पर क्या है 90 डिग्री है, यहाँ भी क्या है 90 डिग्री, यानी दो इंटरनल एंगल जो है ना, वो दोनों का समेशन क्या हो रहा, 180 हो रहा, यानी इस दोनों का भी समेशन क्या होगा, इस दोनों एंगल का अगर हम समेशन निकालेंगे तो क्या होगा, 180 होगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि AC क्या है, पैरेलल है BD का, ठीक है। अब हम एक कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है कि AB के जस्ट पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, D से पास होगा एक लाइन, ठीक है, जस्ट क्या पैरेलल टू व्हाट, AB, ठीक है। यहाँ कुछ नाम दे देते हैं E, ठीक है। तो ये हो गया E। अब मुझे बताइए कि E यानी हम कह सकते हैं ED पैरेलल हो गया AB का, ठीक है ना, ED पैरेलल हो गया AB का। तो क्या ये पैरेललोग्राम नहीं बन गया, यानी जो हमारा फिगर है EABD, क्या ये पैरेललोग्राम नहीं बन गया, बन गया ना पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम बन गया तो हम यह कह सकते हैं कि ED बराबर है AB का, नो डाउट इन दिस, और AE बराबर है BD का। BD है ही क्या, BD स्मॉल रेडियस, ऐसा भी कर सकते हैं स्मॉल रेडियस, ठीक है, ओके। तो अब हम गौर करेंगे, एक नया ट्रायंगल बना, राइट ट्रायंगल बना। कहाँ पर राइट ट्रायंगल बना, देखिए यहाँ पर एक 90 डिग्री है ना, तो CED को अगर देखें, गौर करेंगे कि ये क्या है, राइट ट्रायंगल है। तो ED उसने हाइपोटेनस है, ED हाइपोटेनस है, ओके, ED हाइपोटेनस है, EC बेस लेंगे या हम ED हाइट लेंगे, ओके, ठीक है। तो ये CD हाइट होगा, ओके। CD ये हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, हमें CD का लेंथ निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगा कि EC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर
इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, दैट इज ईडी का स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो सवाल में हमें क्या होगा कि दोनों सेंटर का बीच का दूरी हमें मालूम होगा, यानी ए बी मालूम होगा। वैल्यू पुट कर देते सभी का, ठीक है, वैल्यू पुट करो। ईसी क्या है? अच्छा, ईसी का लंबाई कितना होगा? अच्छा, यहां पर गौर करिएगा कि ईसी का लंबाई क्या होगा। देखो एसी कितना है, कैपिटल आर है ना, एसी कैपिटल आर है ना, एसी ए और सी कैपिटल ही आर है, ओके। और ई ए कितना है, स्मॉल आर। यहां देखें ई ए या ई स्मॉल आर। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर ये पूरा का पूरा कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, ठीक है, तो ये दूरी क्या हो जाएगा? क्या कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर नहीं होगा ये? ओके, सो इसी को हम लिख सकते हैं कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ओके, हमें सी डी कैलकुलेट करना है, तो सी डी का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा क्या है? ईडी। ईडी क्या है? ईडी कुछ नहीं है, ईडी जो है वो ए बी के बीच का दूरी, यानी ए बी क्या है? ए बी इज डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर। दोनों सर्किल का जो सेंटर का बीच का जो दूरी है ना, वही हमारा ए बी है। ठीक, तो दिस इज फॉर्मूला। अब यहां से हम सी डी निकाल सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। अब यहां से सी डी किस तरह से निकलेगा? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, सी डी स्क्वायर, ओके, सी डी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर माइनस आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, दैट इज, यानी सी डी इक्वल टू अंडर रूट कर देंगे यहाँ पर, सी डी इक्वल टू अंडर रूट ए बी क्या है? दोनों सेंटर के बीच का दूरी माइनस आर, यानी सी डी इक्वल टू हम इस तरह से डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं कि क्या लेंगे, वहां डिस्टेंस लेंगे। किसका डिस्टेंस लेना है? डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर, दोनों सेंटर का बीच का दूरी, दोनों सेंटर का बीच का दूरी का स्क्वायर माइनस दोनों, मतलब कैपिटल रेडियस मतलब बड़ा वाला सर्किल माइनस स्मॉल सर्किल का, यानी दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर, दोनों रेडियस का डिफरेंस का स्क्वायर ले लेंगे, तो दैट इज गिव यू व्हाट? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का ये लेंथ आपको दे देगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लेंथ किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ओके, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो हम दो सर्किल बनाते हैं, एक सर्किल ये हो गया, दूसरा सर्किल ये हो गया। चलिए, दो सेंटर हुआ, ए और बी सेंटर लिया, कैपिटल आर और स्मॉल आर। कैपिटल आर इज रेडियस फॉर बिगर सर्किल है ना, बिगर सर्किल का जो रेडियस को कैपिटल आर बोलेंगे, स्मॉल सर्किल का रेडियस को स्मॉल आर बोलेंगे। ओके, ट्रांसवर्स लेंथ निकालिए, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। दिस वन इज ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ओके, तो हमें ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लेंथ निकालना है, ए बी, इसको सी और डी नाम दे देते हैं। चलिए, सी डी ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन एक करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन में करना है कि सेंटर ए और बी सेंटर को ज्वाइन कर देंगे। ओके, ज्वाइन कर दिए। अब देखेंगे यहां से सी जो पॉइंट है, इस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और डी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ मतलब होगा कि अगर हम सेंटर से टेंजेंट पर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो 90 डिग्री बनेगा ही। ड्रॉ क्या है? परपेंडिकुलर, वो ऑलरेडी हो जाएगा। ए से सी को जब कनेक्ट करेंगे वो 90 डिग्री हो ही जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, अब फिर हमें यहाँ पर गौर करना है कि ए सी पैरेलल है बी डी का। ठीक है, ए सी क्या है? पैरेलल है बी डी का। किस तरह से कर सकते हैं कि ए सी क्या है? परपेंडिकुलर। देखो यानी एक सिंगल लाइन पर परपेंडिकुलर है, यानी एक सिंगल लाइन पर एक लाइन यहाँ परपेंडिकुलर है, एक लाइन यहाँ परपेंडिकुलर है, तो दोनों आपस में क्या कर सकते हैं? पैरेलल ही होगा। ठीक, आई होप इतना तो समझ पा रहे हैं। ठीक है, यानी ये जो AC है जो पैरेलल है BD का। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्या है? अब हम क्या करेंगे, CD जो है ना, जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, CD जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, उसे हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे।
पैरेलल शिफ्ट करने का मतलब होगा कि हम बी सेंटर से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होगा CD से, ठीक, बी वर्टेक्स से हम एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होगा CD का पैरेलल होगा, यानी यहाँ पर, और इस AC को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो यहाँ पे कट कैंसिल होगा, इसको E पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है, E। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम तो ऑलरेडी पैरेलल ही ड्रॉ किए हैं ना, बी वर्टेक्स बी पॉइंट से जो लाइन पास हो रहा है वो पैरेलल ही है CD से, यानी ये CD से ही पैरेलल है। कंस्ट्रक्शन ही इसी तरह से किए हैं कि CD के पैरेलल जाएगा हमारा BE। तो यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल बना वो भी एक पैरेललोग्राम बन गया हमारा, CDBE, ये भी एक पैरेललोग्राम बन गया है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पैरेललोग्राम, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर गौर करना है कि यहाँ पर ये 90 डिग्री है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो यहाँ पर भी ये 90 डिग्री ही बनेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, ठीक है। यानी ये दो लाइन जो CD जो लाइन और BE जो लाइन है पैरेलल है, अगर यहाँ ये 90 डिग्री बन रहा है तो इस पॉइंट पर भी 90 डिग्री बनेगा। तो अब हमारे पास राइट ट्रायंगल बन गया, ठीक है। कौन सा राइट ट्रायंगल बन गया? AEB हमारा एक राइट ट्रायंगल बन गया, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। AEB एक राइट ट्रायंगल बन गया, ओके। तो हम क्या कर सकते, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हमारा हाइपोटेनस क्या, AB हमारा हाइपोटेनस हो गया, बेस का हमारा क्या होगा, EB हमारा बेस होगा, EB का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर इक्वल टू EB का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है CEB, ठीक। तो EB ही कैलकुलेट करना है। EB किसके बराबर है? CD के बराबर है, क्योंकि एक दोनों आपस में क्या पैरेलल है ना, दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल हो गया, अपोजिट साइड इक्वल हो गया, ठीक है। स्मॉल r है, ये भी स्मॉल r हो गया, ये कैपिटल R हो गया यहाँ से दूरी। तो हम यहाँ पर सबका डाटा पुट करेंगे, ओके। EB कितना होगा, E से B कुछ नहीं है, जो CD का दूरी है वही EB का दूरी, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, CDBE क्या पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड क्या इक्वल होगा, प्लस AE क्या होगा, AE कुछ नहीं होगा, यानी ये जो लेंथ है ये हमारा क्या रेडियस के बराबर, कैपिटल रेडियस या स्मॉल रेडियस के बराबर है। तो क्या होगा टोटल R प्लस स्मॉल r प्लस कैपिटल R प्लस और स्मॉल r, दोनों रेडियस का समेशन करेंगे, ओके। इक्वल टू क्या AB क्या है, दोनों सेंटर का बीच का दूरी, AB इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर। तो यहां से हम CD निकाल सकते हैं, CD इज ट्रांसवर्स लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ओके। AB का स्क्वायर माइनस R1 प्लस दोनों का रेडियस का स्क्वायर, समेशन का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर CD इक्वल टू लिखा जा सकता है अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस दोनों का रेडियस का समेशन, ठीक है। तो ये हमारा ये हम क्या निकाल पा रहे हैं, ट्रांसवर्स का लेंथ निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत जगह कंफ्यूजन होता है कि ट्रांसवर्स का लेंथ में यहाँ पर प्लस करें माइनस करें, कि कॉमन टेंजेंट के लेंथ में प्लस या माइनस का नहीं, दो रेडियस को कब जोड़ना चाहिए कब घटाना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किसका लेंथ ज़्यादा बड़ा हो सकता है। अगर हम एक दो ट्रायंगल देखें, यानी दोनों का डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट देखें और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट देखें, किसका लेंथ ज़्यादा हो सकता है। और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ क्या हो सकता है, ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू व्हाट, ट्रांसवर्स कॉमन लेंथ का। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का जो लेंथ है वो छोटा होगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से, ओके। तो इसलिए अगर इसका लेंथ बड़ा करना है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ बड़ा करना है, तो हमें छोटा से कम अंक से क्या करना होगा, डिवाइड करना, माइनस करना होगा। यहाँ माइनस कर रहे हैं जनरली, तो हम ऐसा अंक से माइनस करेंगे जो कम हो, छोटा हो, तभी तो ये फाइनली ये बड़ा बन जाएगा, CD क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए R माइनस, यानी यहाँ पर डिफरेंस लेंगे दोनों रेडियस का, ठीक है। और यहाँ पर ट्रांसवर्स क्या छोटा दिखाना हमको, यानी ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगा वो स्मॉल होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, किससे माइनस करना पड़े, दोनों रेडियस का समेशन से माइनस करेंगे, समेशन करेंगे तो बड़ा, यानी बड़ा अंक से माइनस कर रहे हैं तो ये CD छोटा बनेगा थोड़ा सा, ठीक है। यानी CD समझ पा रहे होगा आप लोग, यानी CD इज नथिंग बट क्या, दोनों सेंटर का बीच का दूरी, यानी डिस्टेंस बिटवीन
सेंटर का बीच का दूरी ठीक है, उसका स्क्वायर लेंगे माइनस सम करेंगे दोनों रेडियस का सम का स्क्वायर। ओके, so this is our length of transverse tangent. I hope you have understood this.